जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध कविता न रहो न निराश करो मन को, इस कविता का आशय। सबसे पहले हम जानेंगे कवि परिचय। कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश में झांसी के निकट चिरगांव में हुआ। मृत्यु दिसंबर 12, 1964 को 78 वर्ष की आयु में हुई। हिंदी साहित्य के इतिहास में वह खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आरंभ में ब्रजभाषा और संस्कृत छंदों में काव्य लिखा है उन्होंने। राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक नैतिकता और मानवीय उत्थान उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। उनकी कृतियों में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य बोलता है। वह मानवतावादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि थे। उनके 2 महाकाव्य, 20 खंड काव्य, 17 गीति काव्य, 4 नाटक और 2 गीति नाट्य हैं। साकेत, यशोधरा यह प्रसिद्ध महाकाव्य है। उनकी कृति या उनकी रचना भारत भारती जो 1912 में प्रकाशित है, स्वतंत्रता संग्राम के समय वह प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं पवित्रता, नैतिकता और परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा गुप्त जी के काव्य के प्रथम गुण हैं। राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता उनके काव्य में है। गौरवमय इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता को कविताओं में स्पष्ट किया है। पारिवारिक जीवन को भी उन्होंने यथोचित महत्व दिया है। काव्य में उपेक्षित नारी पात्रों को विशेष महत्व दिया है। जहाँ साकेत इस महाकाव्य में उर्मिला इस उपेक्षित नारी पात्र पर काव्य लिखा है, तो यशोधरा में गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा पर उन्होंने काव्य लिखा है। अब देखेंगे न रहो न निराश करो कविता का विश्लेषण। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह के निज नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि तुम मानो हो, अपने मन को निराश मत करो, कुछ काम करो, कुछ ऐसा काम करो जिससे इस संसार में तुम्हारा नाम हो। तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है इसे समझो और जीवन को बैठकर बेकार में मत गवाओ। इस शरीर का कुछ तो उपयोग करो, अर्थात शरीर से कुछ न कुछ विधायक महत्वपूर्ण काम करो। हे मानव, तुम अपने मन को कभी निराश मत करो। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर है अवलंबन को, न रहो न निराश करो मन को। कवि यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपना जीवन सफल बनाने के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए। इसीलिए समय रहते संभल कर उस सुनहरे मौके को अपनाना चाहिए। यह न हो कि वह अवसर तुम्हारे हाथों से यूं ही चला जाए। कवि यह भी कहते हैं कि सदुपाय यानी अच्छे उपाय या अच्छे कर्म तथा अच्छा उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका परिणाम हमेशा फलदायक ही होता है। सिर्फ हमें उस अच्छे अवसर को अपनाना है, पहचानना है और अपनी महत्व तथा काबिलियत का समय रहते सदुपयोग करना है। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ, तुम स्वत्व सुधा रस पान करो, उठ के अमरत्व विधान करो, दवरूप रहो भवकानन को, न रहो न निराश करो मन को। कवि गुप्त जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मनुष्य अपने लक्ष्य एवं कर्म के जरिए ही इस संसार में अपना नाम कमाता है। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो भी गुण तथा तत्व चाहिए वह सब हमारे पास मौजूद है।
सिर्फ हमें उस गुण तथा तत्व को पहचान कर कर्म करना है। अगर हम अपने महत्व और व्यक्तित्व को पहचान कर कार्य अर्थात काम करेंगे तो जीवन का वह सार या अपने जीवन का उद्देश्य जान पाएंगे। अर्थात सच्चे मन से कर्म करोगे तो वह सार कहाँ जा सकता है। कर्म के माध्यम से उस सार को तुम हासिल कर ही लोगे, उस उद्देश्य को तुम प्राप्त कर ही लोगे। आगे वे कहते हैं, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे, कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। इन पंक्तियों के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि तुम मानो हो, तुम्हें अपने गौरव का हमेशा ध्यान होना चाहिए। तुम अपने होने के महत्व को समझो, ऐसे कर्म करो कि मृत्यु के बाद भी हमारे यश का, हमारे कर्मों का, हमारे कामों का गान होता रहे। चाहे सब कुछ मिट जाए लेकिन हमारा आत्मसम्मान नहीं मिटना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपने कर्म करना मत छोड़ो। अपने मन को किसी भी स्थिति में निराश मत होने दो, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आपकी कोई भी विपरीत परिस्थितियों में भी सब कुछ आप भले ही हार जाए, पैसा और किसी तरह की संपत्ति या रिश्ते नातों में भी आपको निराशा मिले, लेकिन यदि उस परिस्थिति में अपने मन को कर्मशील बनाकर रखा तो पुनः बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए बार बार कवि कह रहे हैं कि मन को निराश मत होने दो। और सब कुछ भले ही पुनः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन एक बार आत्मसम्मान या आपका गौरव प्रतिष्ठा चली जाए तो दोबारा उसे प्राप्त नहीं की जा सकती। प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है यह किसका दोष कहो, समझो न अलभ्य किसी धन को, न रहो न निराश करो मन को। ईश्वर ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं और मेहनत करने के लिए सब आवश्यक चीज़ें भी दी है। सफलता और किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका आपके द्वारा किया गया प्रयास है। सफलता का एकमात्र रास्ता कड़ी मेहनत है। जो मेहनत नहीं करते वे असफल हो जाते हैं। इसलिए कड़ी मेहनत ही सुख और संपत्ति प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। तो कड़ी मेहनत करो। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने से कभी नहीं डरना चाहिए। मनुष्य के लिए दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे वह मेहनत से प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए कभी भी अपने मन को निराश मत होने दो। कवि आगे कहते हैं, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, जान हो तुम जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो न निराश करो मन को। जीवन में हर तरह का गौरव या पुरस्कार और सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के तुम योग्य हो। हम सब ईश्वर की संतान हैं और वह हम सबसे प्रेम करता है। फिर ईश्वर के बच्चों को किसी भी चीज़ को पाना असंभव नहीं है। इसलिए मनुष्य को जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। तुम इंसान हो तो अपने प्रयासों और कड़ी मेहनत से कुछ भी हासिल करने में सक्षम हो। कर्महीन और निराश न बनो। उठो और अपने गौरव, स्वाभिमान और अच्छे जीवन के लिए कुछ काम करो। कवि का कहना है, मनुष्य जीवन कीमती है, इसे बर्बाद न करो। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझोधिक निष्क्रिय जीवन को, न रहो न निराश करो मन को। नियम कायदों को लेकर बहानेबाजी न करो। अपनी असफलताओं और सीमाओं के लिए बहाने मत बनाओ। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उस लक्ष्य को प्राप्त करते रहो। हम उद्यमशील अर्थात कुछ न कुछ निरंतर करने वाले,
हम उद्यमशील हो यही सही नियम है। जो ऐसा जीवन जीता है उसे सभी तरह के सुख का धन प्राप्त होता है। आपका जीवन गतिहीन और क्रियाहीन है, अर्थात कुछ भी कामकाज न करने की इच्छा है, तो ऐसे जीवन को अभिशाप मानना चाहिए। इस प्रकार कहानी का आशय यहाँ स्पष्ट किया गया है और इस पर जो परीक्षा उपयोगी बीए के छात्रों के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, वह प्रश्न भी यहाँ पर दिए हैं कि तन को उपयुक्त बनाए रखने की क्या उपाय बताए हैं कवि ने। कवि के अनुसार जग को निरा सपना या व्यर्थ का सपना क्यों नहीं समझना चाहिए। अमरत्व विधान से कवि का क्या तात्पर्य है। अपने गौरव का किस प्रकार हमें ध्यान रखना चाहिए। कविता का प्रतिपाद्य उद्देश्य या आशय या सारांश अपने शब्दों में लिखिए, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही है जो यहाँ दिया है, प्रतिपाद्य। तो आज के वीडियो में हम यहीं रुकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए निश्चित ही काम का साबित होगा। इसलिए वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे पुनश्च निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इतनी मेहनत से जो आपके लिए बनाया जा रहा है उसके लिए आपको किसी तरह के पैसे तो नहीं खर्च करने हैं, केवल चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, वीडियो को देखते रहना है और इससे आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। चलिए फिर से आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।